हेलो डेव। एक बार फिर से आपका स्वागत है रिएक्ट के अगले एपिसोड में। अभी तक हमने रिएक्ट के थोड़े से डीप डिस्कशंस किए, रिएक्ट्स का सेटअप्स हमने देखा, रिएक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को समझा। प्लस हम डायरेक्टरीज के अंदर जो फाइल्स बने थे, फाइल्स जो है वो उनमें आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उन फाइल्स में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप मतलब जो समझना आपको ज़रूरी है। प्लस हमने JSX को समझा और हमने क्लास बेस और फंक्शन बेस कंपोनेंट्स को समझा, बेसिकली कि उनमें डिफरेंसेस क्या है और उनको आपको यूज़ क्यों करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं आज हम डुप्लीकेसी के बारे में, एक्चुअली कंपोनेंट डुप्लीकेसी के बारे में। नॉर्मली क्या है कि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उनके कुछ ऐसे टेनेट्स होते हैं, बेसिकली उनके सिद्धांत होते हैं। ठीक है, उनके सिद्धांत जो है वो 3 सिद्धांत हैं, उसी सिद्धांत पे ही सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो बने हुए हैं। तो आज जो है हम कंपोनेंट्स के सिद्धांत पे थोड़ा सा देखेंगे डीपली कि एक्चुअली कंपोनेंट्स जो है वो बिहेव कैसे करते हैं और उनको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स को आज हम चेक मतलब डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद उनको देखेंगे कि हम उनको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, उनके नेस्टिंग्स हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी एक छोटे से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, बेसिकली एक टू डू प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ जो पर्सनल यूज़ के लिए, और उस पर मैंने ये छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है। फर्दर मैं ये कोड भी शेयर करूँगा। तो यहाँ पर जो है इसके बिलो सेक्शन पे हमें जो है अभी जितने हमारे टास्क थे ना, टास्क के लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाने हैं। तो टास्क के लिस्ट दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अभी जो है वो मैं बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहा हूँ। तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क जो है हमारा, आप देख सकते हैं ये जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी से मैं नॉर्मली अपने लिस्टिंग्स वगैरह यहाँ पर डिसाइड करूँगा। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है कि लिस्ट शो करना है, जो हमारे टास्क जो हम ऐड करेंगे उसके लिस्ट यहाँ पे हमें शो करना है। तो मैंने लिस्ट यहाँ पे देख रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे लिस्ट हमारे जो सैम्पल्स होते हैं, सैम्पल्स में हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट जो है हमारा पहले से बना हुआ है, इसी लिस्ट को मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा। तो कभी भी जैसे कोई फ्रेमवर्क आप यूज़ करते हैं तो उसके जो सैम्पल्स बने होते हैं, सैम्पल्स को यूज़ करने का सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप अपन जो फ्रेमवर्क है उसको डायरेक्टली ऐड कर लीजिए अपने पेजेस में, डायरेक्टली अपने एप्लीकेशंस पे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पर ऐड किया था। इंडेक्स जेएस में हमने यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद से आप सीधा उन पेजेस पे जाइए और जहाँ पर वो कंपोनेंट है, ठीक है, जो पर्टिकुलर कंपोनेंट आपको यूज़ करना है उसको सीधा इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके, इंस्पेक्ट एलिमेंट बेसिकली कैसे मिलता है, आप यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे आपका नीचे डेवलपर टूल जो है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और इसको ओपन होने के बाद से आपका पर्टिकुलर जो सेक्शन आपको लेना है, जैसे कि मुझे जो है अब यहाँ पर पूरा लिस्ट ग्रुप जो है वो लेना है। तो लिस्ट ग्रुप, इसको मैंने राइट क्लिक करना है, कॉपी, और कॉपी एलिमेंट कर देते हैं। ठीक है, कॉपी एलिमेंट करने के बाद से सीधा मैं इसको अपने कॉम्पोनेंट्स जो मुझे जहाँ पे इसको यूज़ करना है वहाँ पे सीधा मैं इसको पुट कर दूँगा। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और इसको अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि पेस्ट करने के बाद इसका अलाइनमेंट जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है। प्लस इसको भी हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा क्लास है, ये क्लास जो है ये चेंज होगा हमारा क्लास नेम से। तो आप एक सिंगल सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सेम वैल्यूज़ वाले जो आपके वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। ये आपका जो विजुअल स्टूडियो है इसके शॉर्टकट्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मल्टीपल कर्जर्स मिल गए हैं और सीधा नेम दे देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर नेम चेंज कर दिया। प्लस यहाँ पर अभी थोड़े से एरर्स आ रहे हैं, बेसिकली एरर्स आ रहे हैं क्योंकि ये जो इमेजेस जो हैं यहाँ पर वो क्लोज नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है एक्चुअली देखिए, क्योंकि ये JSX है और JSX अगेन जो है जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं थोड़ी सी, ये इसको कंपाइल करता है। तो कंपाइलेशंस में ये इस टाइप्स के जो ब्रेक्स होते हैं ना वो इसको कभी अवॉइड नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें ये सब छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान होता है। अदरवाइज HTML होता है तो HTML तो कई बार आप क्लोजिंग नहीं भी देते हैं तो भी वो ब्राउजर्स पर रेंडर कर जाता है। तो हमने वहाँ पे प्लेस किया। अब देखते हैं कि हमारा, तो ये देख रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे लिस्ट जो हमने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था एज इट इज़ वो यहाँ पर चीज़ें शो हो रही है। तो मैं अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ, बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। फिर फर्दर जो है हम
कंपोनेंट डुप्लीकेसी के बारे में और नेस्टिंग्स को देखते हैं। सो बेसिकली अभी हम स्टाइलिंग्स के बारे में ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने साइड से जो स्टाइलिंग्स मुझे रिक्वायर्ड थे उस हिसाब से मैंने इसके स्टाइलिंग्स कर दी है। मुझे लिस्ट चाहिए, लिस्ट में उसका एक्टिव स्टेट चाहिए, जो कंप्लीट स्टेट है वो सारे टास्क यहाँ पे चाहिए, प्लस उसको एडिट करना हो या डिलीट करना हो वो बटन हमें यहाँ पे चाहिए, एक्शंस चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे पेज पे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हमारे HTML टैग्स हैं बेसिकली। ए टैग्स यहाँ पर पहला वैल्यू और यहाँ पर दूसरा वैल्यू, तो ये दो जो है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो नॉर्मली जब हम अभी तो मैं स्टैटिकली इसको मैंने डाल रखा है, तो ये दो जगह यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। अब इसको जो है हमें रीयूज़ करना है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हमारा एक कंपोनेंट बना पड़ा है और उस कंपोनेंट्स के बनने के बाद से हम सेम चीज़ें जो है यहाँ पर ऐसे स्टैटिकली हम इसको नहीं ले पाएंगे। तो हमें इसका एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और देन उसके बाद से हम इसको रीयूज़ करेंगे। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है दो हमारे ए टैग्स बने हुए हैं, तो एक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। हटा के इसको हम यहाँ पर एक इसका कंपोनेंट बना लेते हैं। तो ग्रुप लिस्ट है, ग्रुप लिस्ट के अंदर जो है हमें एक लिस्ट बनाना है, तो इसको हम यहाँ से करते हैं कट। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको इसमें ऐसे मतलब कंपोनेंट जब आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली ये सब चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। तो राइट क्लिक करिए, न्यू फाइल। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट आइटम, ठीक है। लिस्ट, आप नेमिंग जो है अपने से ध्यान दिया करें, नेमिंग लिस्ट आइटम डॉट जेएस, ठीक है। लिस्ट आइटम डॉट जेएस बनाया यहाँ पे मैंने, और कॉन्स्ट लिस्ट आइटम, यहाँ पर मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बेसिकली मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि एरो फंक्शन की कई बार क्या होता है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके अंदर मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारा पेरेंट रैपर है, उसके अंदर सारे चाइल्ड्स रैप हो रहे हैं। तो यही तरीका है कभी भी JSX पे वर्क करने का। एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर मेरा सिंगल फंक्शन है, तो मुझे अदर्स को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट का सेंस ये होता है कि जब आप डायरेक्टली इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो आपको सीधा यही फंक्शन यहाँ पे मिलेगा। ये फंक्शन जो है वहाँ पे बाहर जब आप वहाँ पे यूज़ करेंगे ना, जहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे डायरेक्टली वहीं पे आपको ये मिलेगा। तो इसको हमने यहाँ पे बना लिया। देन लिस्ट आइटम, जो हमारा लिस्ट आइटम है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लिस्ट आइटम को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट लिस्ट आइटम, ठीक है। लिस्ट आइटम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। बेसिकली ये जो है ऑटोमेशन जो है आपका विजुअल स्टूडियो जो है वो खुद देता है। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। स्लैश क्लोजिंग करना आपके लिए ज़रूरी है, अगर क्लोज नहीं करते हैं तो ये आपको एरर थ्रो कर सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बटन इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, बेसिकली बटन इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ लिस्ट आइटम में ये बटन नहीं डिफाइन है। मैंने एक पहले से एक बटन के नाम से कंपोनेंट बना रखा है, तो जिसके वजह से ये उसको एरर थ्रो कर रहा है। तो उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। फर्दर मैं दिखाऊंगा आपको बटन, ठीक है। सॉरी, बटन फ्रॉम डॉट स्लैश यहाँ पे बटन। तो यहाँ पे मैंने बटन को ऐड कर दिया है। हमारे सारे एरर यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। अगर आप ब्राउज़र में चलते हैं तो सेम आउटपुट जो पहले था वही आउटपुट अभी हमें यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो बात करते हैं डुप्लीकेसी के बारे में, तो अगर यहाँ पर अगर मैंने ये HTML डाल रखा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हटाते हैं। मैं इसको कट करके इसको रख लेता हूँ अभी के लिए, और क्योंकि कुछ चीज़ें और भी मुझे दिखानी है तो मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा फर्दर। तो अब आता है बात कि इसकी डुप्लीकेसी के बारे में। तो अगर सेम कंपोनेंट है, बेसिकली कंपोनेंट की अपना सिद्धांत है कि यार एक कंपोनेंट आप बना लिया और सेम चीज़ें जो हैं आप उसको रीयूज़ कर पाएँ। तो रीयूज़ करने के लिए
उसको आप डुप्लिकेट भी करें, उसके नेस्टिंग्स भी कर सकते हैं। तो नेस्टिंग्स इन द सेंस भी वो भी मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसकी डुप्लीकेसी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से अगर आप देखें तो सेम कंपोनेंट जो बनाया है मैंने उसको जस्ट प्लेस किया और वो मेरे सारे कंपोनेंट, सारे जो लिस्ट जो है, लिस्ट आइटम्स हैं, वो यहाँ पर रेंडर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिस्ट आइटम जितने थे वो रेंडर हो गए। बहुत छोटा सा कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट सेम चीज़ें जो हैं यहाँ से आ रही हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है। तो पहला तो आप समझिए कि इसकी यहाँ पे नेस्टिंग्स के बारे में। तो नेस्टिंग्स इन द सेंस कि एक कंपोनेंट्स के अंदर दूसरा कंपोनेंट। तो हमारे यहाँ पे जब ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट है और ऐप कंपोनेंट के अंदर, और इस ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने दो कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, एक ऐड टास्क का और एक ऐड कंट्रोलर, ठीक है। टास्क कंट्रोलर यहाँ पे ये जो HR है ये तो नॉर्मल आपका HTML का जो टैग है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये नेस्टिंग्स हो रहा है बेसिकली। ऐप जो आपका ऐप.js है, ऐप.js के अंदर आपका ऐड टास्क और टास्क कंट्रोलर है। टास्क कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पर बटन्स ऐड किए हैं और प्लस लिस्ट आइटम ऐड किए। तो एक के अंदर एक जो है यहाँ पर ऐड हो रहा है। प्लस रीयूजेबिलिटीज इन द सेंस कि यहाँ पर देखिए बटन्स के नाम से मैंने कंपोनेंट बनाया है या लिस्ट के नाम से बनाया है, तो लिस्ट आइटम, तो इनको जो है यहाँ पे हम रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक के बाद एक जो है हमने यहाँ पे ऐड किया। तो सेम कंपोनेंट्स हमने ऐड किया, उसको हमें अलग से मतलब लिखना नहीं पड़ा, खुद ही जो है यहाँ पर रिएक्ट उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। हमने सिर्फ उसको टारगेट दिया कि यार लिस्ट आइटम है, इसको इतने बार यहाँ पर प्रिंट कर दो। प्लस कन्फिग्रेशंस की अगर मैं बात करूँ तो कन्फिग्रेशंस भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। कन्फिग्रेशन इन द सेंस कि आप कुछ स्पेसिफिक चेंजेस इसके रिक्वायर्ड है आपको, तो वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे अगर यहाँ पे चलते हैं तो अभी यहाँ पर सिर्फ जो है एक्टिव वाला ही यहाँ पे दिख रहा है, बट मुझे जो है यहाँ पे कंप्लीट वाले भी दिखाने हैं लिस्ट में। अभी ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिकली ही यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, बट अगर यहाँ पर मुझे एक्टिव के साथ साथ मुझे कंप्लीट वाला भी दिखाना है। तो अगर हम अपने लिस्ट आइटम में चलते हैं तो यहाँ पर जो है मैं इसको एक्टिव दिखा रहा हूँ। तो हमें जो है ये दो वैल्यूज़ जो है ये हमें पास करना है कि ये इसका स्टेट जो है एक्टिव है या इसका स्टेट जो है वो कंप्लीट है। तो दो टाइप्स के टास्क हमारे होंगे, एक एक्टिव टास्क होगा और एक हमारा कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ें जो होंगी एज ए पैरामीटर हमें मिलेगा। दोनों पैरामीटर बेसिकली क्या है कि आप कभी भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शंस में जो है आप पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं। प्रॉप्स इन द सेंस कि ये रिएक्ट में टर्म है बेसिकली। प्रॉप्स जो है आपका प्रॉपर्टीज़ आप जो है पास करते हैं किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट्स को। मैं आऊँगा एक्चुअली प्रॉप सिस्टम्स के बारे में। तो अभी क्या है कि हमें जो है वैल्यूज़ यहाँ से अपडेट करना है, इसका एक्टिव का और यहाँ पे कंप्लीट के लिए, दो चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे अपडेट करना है। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ से पास करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टेट, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, प्रॉप्स डॉट स्टेट, ठीक है। मैंने स्टेट से मैंने एक यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे मैंने पास कर दिया है। अब स्टेट जो है जब उसको मिलेगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। तो अब जाते हैं यहाँ पर लिस्ट आइटम में। लिस्ट आइटम में हमें क्या पास करना है, स्टेट, ठीक है। स्टेट इक्वल टू, स्टेट में क्या है, एक तो हमारा एक्टिव और दूसरा जो है हमारा क्या है, कंप्लीट। दो हमें स्टेट्स यहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट पास कर देता है, कंप्लीट। तो हमने दो स्टेट्स जो हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब एक तरीके से ये क्या हो गया कि ये हमारा सिंगल कंपोनेंट है, बट अब इसको हम कन्फिगरेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो सेम कंपोनेंट है, कहीं पे हमें एक्टिव चाहिए, कहीं पे हमें कंप्लीट चाहिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर यहाँ पे हमने प्रॉप्स पास किया बेसिकली, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमने उसके पास किया और ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा बेसिकली एज ए पैरामीटर, यहाँ पे हमें मिलेगा। तो एक बार अपने ब्राउज़र पे एक बार चेक कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिव भी है और यहाँ पर कंप्लीट भी है। जो वैल्यू हमने यहाँ से पास किया था, टास्क कंट्रोल से जो है हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया था, ये सेम वही चीज़ है। बट अभी जो है यहाँ पर हमने जो वैल्यू पास किया है इसकी डिपेंडेंसी है इस चीज़ से कि जो हमारा कंप्लीट वाला है वो हमें ग्रीन में दिखाना है और जो हमारा एक्टिव वाला है वो हमें
ऑरेंज में दिखाना है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा कि अगर एक्टिव है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली सी एस एस ऐड होगा, नॉट सी एस एस, यहाँ पे क्लास जो है हमारा क्लास ऐड होगा। अगर हम ये कंप्लीट है तो कंप्लीट के हिसाब से यहाँ पर क्लास ऐड होगा। तो देखते हैं कि उसको हम यहाँ पर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अब क्या है कि थोड़ा सा हम प्रॉप सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली कोई भी अगर रिएक्ट कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें जो होती है वेरिएबल्स वैल्यूज़ जो है पास करने के लिए, या तो आपका स्टेट होता है, दूसरा होता है आपका प्रॉप्स। तो स्टेट जो होता है वो आपके कंपोनेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। आपका कंपोनेंट जो है तो कंपोनेंट्स के ही मतलब इंटरनली वो अपना यूज़ करता है स्टेट्स, ठीक है। और प्रॉप्स जो होता है जब वो कहीं से वैल्यू लेता है, बेसिकली अपने पेरेंट्स से वैल्यू ले रहा है, ठीक है। कोई भी पेरेंट है वो उसको अपने चाइल्ड को अगर वैल्यू पास करता है तो वो पास करने के लिए उसे वो वैल्यू जो है वो प्रॉप से पास कर सकता है। अगर आप स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो स्टेट जो है वो उसके इंटरनली होता है, एक कंपोनेंट का अपना अंदर का हिस्सा होता है, वो इंटरनली वो उसको यूज़ कर सकता है। स्टेट जो है एक कंपोनेंट का स्टेट किसी दूसरे कंपोनेंट्स में एक्सेसिबल नहीं होता है। मतलब आप अगर लिस्ट आइटम, यहाँ ये एक लिस्ट आइटम है, इसके अंदर का अगर स्टेट जो है अगर आपको एक्सेस करना है किसी दूसरे पेरेंट में या इसके चाइल्ड में, जैसे कि अगर बटन में अगर एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली वो स्टेट नहीं कर सकते हैं, वो स्टेट जो है एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉप्स का जो है सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉप्स इन द सेंस कि आप पैरामीटर्स जो है यहाँ से पास कर रहे हैं। तो अब क्या है कि हमें यहाँ पर चेक करना है कि इसका स्टेट क्या है। जो स्टेट होगा उस स्टेट के हिसाब से हमें यहाँ का टेक्स्ट जो है, बेसिकली यहाँ का टेक्स्ट जो है इसका कलर हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम ES6 के कोड्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ES6 में जो बैकटिक आता है, बैकटिक को यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हम करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो बैकटिक में हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि इफ़, ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ स्टेट जो आपका हमारा जो यहाँ पर प्रॉप्स, ठीक है, डॉट स्टेट जो है वो क्या है। अगर स्टेट हमारा एक्टिव है, ठीक है, अगर वो एक्टिव है, ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग क्या ऐड करना है, टेक्स्ट वार्निंग, ठीक है, ये हमें क्लास ऐड करना है, ठीक है। एल्स हमें क्या ऐड करना है, क्लास जो है वो सक्सेस, ठीक है, टेक्स्ट सक्सेस। इस चीज़ को एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, ये 6 का कोड है। तो कभी भी वेरिएबल्स जो है हम पास करते हैं वो डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम पास करते हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो डॉलर हमारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, प्रॉप्स डॉट स्टेट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर वो एक्टिव है बेसिकली, ठीक है, वहाँ से हम चेक कर रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू अगर एक्टिव है तो हम पास कर रहे हैं टेक्स्ट वार्निंग, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं टेक्स्ट सक्सेस, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आउटपुट का क्या आ रहा है। ओह, तो सही है यहाँ पे आउटपुट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्टिव के स्टेट में यहाँ पर ऑरेंज और कंप्लीट के स्टेट में यहाँ पर हमें ग्रीन जो है दिख रहा है। तो अभी जो है हमने 2-3 चीज़ों को देखा, जिसमें कि एक कंपोनेंट डुप्लीकेसी को हमने यहाँ पे देखा, जैसे कि हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स को डुप्लीकेट किया, प्लस कंपोनेंट्स की नेस्टिंग्स भी देखी बेसिकली, क्योंकि हमने इंडेक्स जो है, इंडेक्स के अंदर हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, ऐप के अंदर टास्क कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, टास्क कंट्रोल के अंदर हम लिस्ट आइटम्स यूज़ कर रहे हैं। प्लस हमने प्रॉप्स को देखा कि प्रॉप्स जो है वो हम कैसे पास करेंगे। बेसिकली प्रॉप्स का जो है एक सिस्टम है, वो हमेशा आप क्या करते हैं कि अपने नीचे वालों को जब कोई वैल्यू आपको पास करना हो, कुछ उसको रिक्वेस्ट भेजना हो, तो आप क्या करते हैं कि प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पर लिस्ट आइटम जो है हमने एक कंपोनेंट बनाया है, उसके लिए उसका जो हमने प्रॉप्स यहाँ पे पास किया है वो स्टेट के नाम से हमारा एक प्रॉप्स बनाया है, और उसमें हमने यहाँ पे वैल्यूज़ हमने यहाँ पे 2 पास कर दिए, एक्टिव और कंप्लीट। और उस एक्टिव और कंप्लीट के बिहाफ पे हम यहाँ पे कंडीशंस लगा रहे हैं कि अगर वो एक्टिव है तो उसका जो CSS है वो यहाँ पर डिफरेंट मिले, इन द सेंस कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 2 क्लास नेम्स यहाँ पे इंक्लूड करें। एक तो हमारा MB0 भी यहाँ पे है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस हम
यहाँ पर कंडीशंस के बिहाफ पे हम CSS क्लास नेम जो है हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पर एक्टिव और कंप्लीट का कलर चेंज हो रहा है। सो आई होप कि आपको कंपोनेंट्स के सिद्धांतों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एक्चुअली जो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं उनके सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के बिहाफ पे जो है हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स को प्रॉपरली यहाँ पे यूज़ किया। प्लस थोड़ा सा प्रॉप सिस्टम्स को भी हमने यहाँ पे समझा कि प्रॉप्स है एक्चुअली यूज़ क्या होता है और कैसे यूज़ होता है, और हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। फर्दर हम थोड़ा सा और डीपली प्रॉप्स में डिस्कस करेंगे बेसिकली कि प्रॉप्स का जो अभी तो हमने टॉप से बॉटम गए, मतलब अपना पेरेंट है, पेरेंट से हम चाइल्ड को हमने प्रॉप्स यहाँ पे पास किया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि प्रॉप्स जो है आप पेरेंट से चाइल्ड को तो आप दिए, लेकिन अगर चाइल्ड से पेरेंट को भी अगर कुछ वैल्यूज़ अगर आपको भेजना हो, कुछ रिक्वेस्ट भेजना हो, तो वो चीज़ें जो है हम कैसे मतलब यहाँ पर करेंगे, कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इंक्लूड करेंगे, अपने पेरेंट्स को कैसे वो बताएगा कि यार ये चीज़ें हो चुकी है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या है कि एडिट, ठीक है, एडिट और डिलीट है। तो अब मुझे जो पर्टिकुलर ये लिस्ट जो है ये यहाँ से डिलीट करना है या इसमें एडिट करना है, तो पेरेंट को रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा ना मुझे कि पेरेंट मुझे ये सेक्शन जो है ये एक्टिव है या डिलीट हो चुका है या इसको एडिट करना है। तो इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम मल्टीपल प्रॉप्स के बारे में भी करेंगे कि मल्टीपल प्रॉप्स जो है हम कैसे भेज सकते हैं। तो आई होप चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। सो अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कहीं किसी तरीके की कोई मतलब प्रॉब्लम्स हो, कोई कन्फ्यूजन्स हो, कुछ चीज़ें अगर क्लियर ना हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।